नमस्कार दोस्तों, 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 संसद में पेश किया। इस वीडियो में मैं इस बजट की मुख्य हाइलाइट्स और इस बजट में क्या क्या घोषणा हुई है उसकी जानकारी दूंगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें और अंत में लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 संसद में पेश किया। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष आवंटन की उम्मीद है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट की मुख्य घोषणाएं: 12 लाख तक की आय कर मुक्त हो जाएगी यदि व्यक्ति के पास व्यक्ति विशेष आय नहीं है। एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी। शहरी विकास में 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड शुरू, शहरों के पुनर्विकास और जल स्वच्छता की सुधार के लिए। बिजली क्षेत्र सुधार, बिजली वितरण और ट्रांसमिशन को मजबूत करने के लिए बड़े सुधारों की घोषणा। कैंसर देखभाल सुविधाएं, बिहार समेत देश भर में जिला अस्पतालों में अगले 3 वर्षों में 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा विस्तार, पिछले दशक में 1.1 लाख नए मेडिकल सीटें जोड़ी गई, 130% की वृद्धि। पीएम गति और पर्यटन, निजी क्षेत्र को बुनियादी ढांचे की योजना में मदद के लिए डेटा और मैप्स की सुविधा। फुटवियर और लेदर सेक्टर, उत्पादकता, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नई नीतियां लागू। निवेश विकास का तीसरा इंजन, सशक्त आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों को समर्थन। आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, 5 आईआईटीज में बुनियादी ढांचे का विस्तार। भाषा और शिक्षा, भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा। खाद्य प्रसंस्करण संस्थान, बिहार में नया खाद्य प्रसंस्करण संस्थान स्थापित होगा। मेक इन इंडिया मिशन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के तहत उद्योगों को बढ़ावा। महिलाओं के लिए नई योजना, 5 लाख महिलाओं और नए उद्यमियों को टर्म लोन की सुविधा। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी, सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ की गई। असम में नया यूरिया संयंत्र, नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण। कृषि सुधार योजनाएं, धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर, 1.7 करोड़ किसानों को लाभ। बजट 2025 में और क्या है खास? किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। 2014 के बाद स्थापित 5 आईआईटीज में नया बुनियादी ढांचा, आईआईटी पटना का विस्तार। अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें, 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के उत्कृष्टता केंद्र के लिए 500 करोड़ आवंटित। गिग वर्क्स के लिए सामाजिक कल्याण योजना। जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाई गई। 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा। बिहार में पटना हवाई अड्डे के अलावा नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा। निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास R&D के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान। 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास, विशेष रूप से बुद्ध से जुड़े स्थलों का ध्यान। हील इंडिया पहल को बढ़ावा। बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 100% तक बढ़ाई जाएगी यदि संपूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश किया जाए। नया और सरल केवाईसी रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। सीमा शुल्क में सुधार और दरों को तार्किक बनाया जाएगा। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट, 6 दवाओं पर 5% शुल्क। बिहार राज्य के लिए हुई ये विशेष घोषणाएं। बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, जिससे हवाई यात्रा अधिक सुगम होगी। संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। बिहार, जो भारत के कुल मखाना उत्पादन का 80% योगदान देता है,
के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए समर्पित मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ गिगवॉक्स को पंजीकृत किया जाएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर सुधार। अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। नया आयकर विधेयक सरल होगा और वर्तमान प्रणाली के करीब होगा। मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर में सुधार। 12 लाख रुपए तक की आय का शून्य कर होगा। आयकर स्लैब में बदलाव। टीडीएस और टीसीएस को तार्किक बनाया जाएगा। किराए पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़कर 6 लाख की गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई। शिक्षा उद्देश्यों के लिए विदेशी प्रेषण रेमिटेंस पर टीसीएस हटाया गया। अपडेटेड रिटर्न की सीमा 2 वर्षों से बढ़ाकर 4 वर्ष की गई। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।